खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जबलपुर की सुमित्रा बाल्मीकि को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने फिर से सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीबी मानी जाने वाली सुमित्रा आज नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा बाल्मीकि अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और इससे पहले कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने का ऐलान पार्टी पहले ही कर चुकी है, जो ओबीसी समुदाय की हैं। दोनों में से कोई भी नाम ज्यादा चर्चाओं में नहीं थे, लेकिन उन्हें उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी अपनी रणनीति की ओर इशारा कर दिया है। तो राज्यसभा की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं और दूसरा नाम आपके सामने है सुमित्रा बाल्मीकि। जी हां, एससी हैं ये, और इससे पहले ओबीसी को नाम सामने लाकर एक अलग ही अंदाज बीजेपी का सामने आया। कौन है सुमित्रा बाल्मीकि, आपको बताते हैं। 1993 में बीजेपी में शामिल हुई थी सुमित्रा बाल्मीकि, और आपको बताते हैं 1999 में पहली बार पार्षद निर्वाचित हुई थी सुमित्रा बाल्मीकि। तो ये आपको बता रहे हैं कौन है सुमित्रा बाल्मीकि। जबलपुर से 3 बार रह चुकी हैं पार्षद, 3 बार पार्षद रह चुकी हैं सुमित्रा, और आपको बता दें नगर निगम अध्यक्ष भी रह चुकी हैं सुमित्रा बाल्मीकि। तो नगर निगम अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं और मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग में भी सदस्य रही हैं। तो तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं और जबलपुर महिला मोर्चा की भी रह चुकी हैं महानगर अध्यक्ष। तो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ, हालांकि उनका नाम ज्यादा चर्चाओं में नहीं था। करीब 29 साल का राजनीतिक कैरियर उनका है, लंबा कैरियर है, लंबा सफर है, और लंबा सफर तय करने के बाद उनका यहां नाम आया है। हालांकि बीजेपी ने तमाम चीजों को साधने की कोशिश इससे की है। तो जबलपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त राजीव विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, जिस तरह से सुमित्रा बाल्मीकि का नाम अचानक से सामने आया, हालांकि लंबा राजनीतिक कैरियर है उनका, 29 सालों का कैरियर है, लेकिन फिर भी उनका नाम ज्यादा चर्चाओं में नहीं था। 2023, 2024 और आने वाले सभी चुनावों को साधने के लिए शायद ये नाम तय किया गया, तो सबको चौंका दिया इस नाम ने। क्या जानकारी इसको लेकर? राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राजेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से राजेश तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं सुमित्रा बाल्मीकि को बनाया गया है दूसरा उम्मीदवार, और ये एससी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है, और ये बड़ा दांव बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अचानक से ये नाम सामने आने के बाद कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये 2023 से लेकर 24 तक की तैयारी है, क्योंकि एससी को लाया गया है, इससे पहले ओबीसी को लाया गया था। तो जबलपुर की सुमित्रा बाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया गया है और सुमित्रा बाल्मीकि आज नामांकन भी करेंगी। राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने अंतिम क्षण में ये पत्ते खोले, और ये पत्ते बेहद कामयाब नजर आ रहे हैं बीजेपी के। दोनों सीटों पर बीजेपी ने महिला ही प्रत्याशी उतारे हैं, और यह तय है कि अब ओबीसी के बाद एससी नाम आना वाकई 2023 को मजबूत कर सकता है। तो राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं। जबलपुर की सुमित्रा बाल्मीकि को उम्मीदवार बना दिया गया है। हालांकि उनका लंबा सफर है, लेकिन यह नाम पहले चर्चाओं में नहीं था राज्यसभा के लिए। अचानक से नाम आना, सबको चौंका देना, और यह कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, और हर इंसान कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ताओं को ऊपर लाने की जो कवायद है वो यहां नजर आती है। हालांकि जिस तरीके से सुमित्रा बाल्मीकि का नाम सामने आया है, इससे पहले उनका नाम कहीं चर्चाओं में नहीं था, कहीं राज्यसभा के लिए नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से उनका नाम सामने आया है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 3 बार वो पार्षद रह चुकी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, कई सारे आयोगों में, कई सारे विभागों में उनकी लगातार जो सेवाएं हैं वो देती रही हैं। 29 साल का एक लंबा सफर उन्होंने राजनीति में तय किया है, लेकिन फिर भी अचानक से उनका नाम सबके सामने आने के बाद चौंक गए हैं सारे लोग, और दोनों ही महिला प्रत्याशी राज्यसभा में बीजेपी भेज रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है।
राजेश विश्वकर्मा एक बार फिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, जिस तरह से एक लंबा सफर तय करने के बाद, हालांकि सुमित्रा वाल्मीकि ने 29 साल का लंबा सफर राजनीति में तय कर लिया, लेकिन फिर भी उनका नाम चर्चाओं में नहीं था। लेकिन ये दाव अंतिम क्षण में बीजेपी की तरफ से खेला गया। एससी दाव कितना काम आएगा 2023 में भी? बिल्कुल हैदर, देखिए आपको बता दें कि चौंकाया है जो अचानक नाम सामने आया है राज्यसभा के दूसरे उम्मीदवार के लिए सुमित्रा वाल्मीकि के। और जो सुमित्रा वाल्मीकि हैं उनको भी रात 10:30 बजे संगठन के जरिए जानकारी मिली कि जरूरी दस्तावेज लेकर जो है वो सुबह भोपाल पहुंचे। तो बड़ा अचानक ये फैसला लिया गया। जिस तरीके से कविता पाटीदार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है, उस ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं दलित वर्ग को साधने का प्रयास जो है वो सुमित्रा वाल्मीकि के जरिए किया गया। अगर राजनीतिक सफर की बात की जाए सुमित्रा वाल्मीकि की, तो 1993 में भाजपा की सदस्यता इन्होंने ली थी और उसके बाद लगातार संगठन के पदों पर बाखूबी जिम्मेदारी निभाती हुई चली आई थी। 1999 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ी और जीत कर जो है वो नगर निगम पहुंची। लगातार 3 बार जो है वो पार्षद रही, एक बार मनोनीत पार्षद एल्डरमैन भी रही, इसके अलावा नगर निगम की अध्यक्ष भी ये रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।